यीशु के जन्म के विषय में है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ बाइबल के वचनों पर आधारित है, जिसको हमने लूका व मत्ती की किताब के वचनों से लिया है। आप सबको पता है, पुराने नियम की अंतिम किताब का नाम मलाकी है। परमेश्वर ने मलाकी नबी के द्वारा बातचीत की और इसके बाद परमेश्वर ने 400 वर्ष तक किसी से कोई बातचीत नहीं की। परंतु जैसे ही हम नए नियम में लूका की किताब को पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर अपने दो महान कार्यों को करने के लिए अपने एक स्वर्गदूत को आदेश देते हैं। पहला कार्य था यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म की भविष्यवाणी करना, तथा दूसरा कार्य था प्रभु यीशु के जन्म की घोषणा करना। तो आज इस कहानी में प्रभु यीशु के जन्म के विषय में बताएंगे और साथ में वो नासरी कैसे कहलाएं, जैसा लूका 1 अध्याय के 26 वचन में लिखा है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी लड़की के पास भेजा गया। उस स्वर्गदूत का नाम जिब्राइल स्वर्गदूत था। उस कुंवारी लड़की की मंगनी यूसुफ नाम के एक पुरुष से हुई थी। वो पुरुष राजा दाऊद के घराने से था और उस कुंवारी लड़की का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने मरियम के घर में आकर उससे कहा, हे मरियम, आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। अचानक से ऐसे वचन को सुनकर मरियम बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। ऐसा देखकर उस स्वर्गदूत ने मरियम से फिर से कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। ऐसा सुनकर तब मरियम ने उस स्वर्गदूत से कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया और इन्हीं दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरयाह के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। जकरयाह और एलीशिबा यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माता पिता थे। मरियम उनके पास लगभग 3 महीने रहकर अपने घर नासरत लौट आई। हालेलुया। जब मरियम अपने घर आई तब यूसुफ को पता चल गया कि वह गर्भवती है। यूसुफ तो जैसे बर्बाद ही हो गया होगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि मरियम और यूसुफ की केवल मंगनी ही हुई थी। उनका विवाह होना अभी बाकी था। यूसुफ मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। वह मरियम को तलाक देकर और समाज में बदनामी भी कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वचन बताता है कि वह एक धर्मी पुरुष था। लेकिन उसने सोचा कि वह मरियम को चुपके से त्याग देगा। ऐसी कठिन परिस्थिति में यूसुफ की मनसा बन चुकी थी कि वह मरियम को त्याग देगा और वह बड़ी ही सोच में पड़ गया था। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लेकर आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। इस प्रकार से यूसुफ को जैसे आज्ञा मिली थी उसने वैसा ही किया। यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। इस प्रकार यूसुफ और मरियम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए एक साथ हो गए, परंतु उनको नहीं पता था कि मसीहा का जन्म बेतलेहम में होगा।
मसीहा के विषय में तो पहले से भविष्यवाणी हो रखी थी कि मसीहा का जन्म बेतलेहम में होगा। तब परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए रोम सम्राट का प्रयोग किया। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। रोमी साम्राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति को अपना नाम लिखवाने के लिए अपने पूर्वजों के नगर में जाना आवश्यक था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यूसुफ तो दाऊद के घराने और वंश का था, और दाऊद का जन्म बेतलेहम नगर में हुआ था। इस कारण यूसुफ नासरत नगर से दाऊद के नगर बैतलहम को नाम लिखवाने को गया, और साथ में मरियम को भी ले गया। नासरत से बैतलेहम नगर एक थका देने वाला सफर था। उस समय तक मरियम को भी बच्चा जनने का लगभग समय भी पूरा हो चुका था। मरियम अपने पति यूसुफ के साथ दूर बेतलेहम नगर को जा रही हैं। वह एक गधे पर बैठी हैं और यूसुफ गधे की लगाम को खींचता हुआ धीरे धीरे चल रहा है। मरियम के लिए ये सफर आसान नहीं है। गर्भवती होने के कारण जानवर पर घंटों से सफर करते हुए उसे काफी मुश्किल हो रही होगी। रास्ते में वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की हरकत महसूस करती होगी। बाइबल बताती है कि मरियम इस वक्त पूरे दिनों पेट से हैं। नासरत से बेतलेहम शहर सिर्फ 11 मील की दूरी पर स्थित था, और भविष्यवाणी में भी साफ बताया गया था कि मसीहा बेतलेहम एफ्राता नाम के एक छोटे से शहर में पैदा होगा। जब मरियम के बच्चे जनने का वक्त करीब आया तो इस सफर पर निकलने की जरूरत आ पड़ी। इस दौरान उसे कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिससे उसके विश्वास की परख हुई। यूसुफ और मरियम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए पीछे नहीं हटे। धीरे धीरे पहाड़ियों के रास्ते से होते हुए वे अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। उनको सामरिया के रास्ते से होकर बैतलेहम नगर को जाना था, जो कि एक लंबा और थका देने वाला मार्ग था। आखिरकार यूसुफ और मरियम को दूर से बेतलेहम की एक झलक मिली, तो उन्हें राहत की सांस मिली होगी। उस दौरान उन्होंने बेतलेहम के इतिहास के बारे में जरूर सोचा होगा। यह शहर इतना छोटा था कि इसे यहूदा के शहरों में गिना नहीं जाता था, जैसे मीका भविष्यवक्ता ने कहा था। फिर भी इसी शहर में हजारों साल पहले बोअज, नाओमी व राजा दाऊद पैदा हुए थे। जब मरियम और यूसुफ बेतलेहम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पांव रखने की भी जगह नहीं है। नाम लिखवाने के लिए कई लोग उनसे पहले पहुंच चुके थे, इसलिए उन्हें सराय में कोई जगह नहीं मिली। भेड़शाला में रात गुजारने के अलावा उनके पास और कोई उपाय नहीं था, और यही पशुशाला में मरियम की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसे जबरदस्त दर्द उठा और उसका दर्द बढ़ता ही गया, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया। ये घटना इतिहास की एक सबसे यादगार घटना है, और परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी होती है कि एक उद्धारकर्ता का जन्म बैतलेहम नगर में हो चुका है। हालेलुया। मरियम ने उसे कपड़े की पट्टियों में लपेटा और फिर उसे ध्यान से चरनी में सुलाया, ताकि वह सुरक्षित और गर्म रहे। हालांकि पशुशाला में उसे कई परेशानियां झेलनी पड़ी, फिर भी इन बातों पर ध्यान देने के बजाय उसने अपना पूरा ध्यान बच्चे की देखभाल करने में लगाया। पशुशाला में अचानक कुछ लोग उस छोटे बच्चे को देखने आते हैं। ये दरअसल चरवाहे हैं और खासकर बच्चे को देखने के लिए बेताब हैं। उनके मन उमंग से भरे और चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। वे पहाड़ियों से जल्दी जल्दी आए थे, जहां वे अपने झुंडों की रखवाली कर रहे थे। चरवाहे उन्हें बताते हैं कि अभी अभी उनके साथ एक हैरतअंगेज घटना घटी। आधी रात को अचानक एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ। यहोवा का तेज उनके चारों तरफ चमक उठा, और स्वर्गदूत ने उनको कहा कि बेतलेहम में अभी मसीहा पैदा हुआ है। वे उस बच्चे को कपड़े की पट्टियों में लिपटा और चरनी में रखा हुआ देखेंगे। उसके बाद चरवाहों ने और भी शानदार नजारा देखा। स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल प्रकट हुआ और वे यहोवा की महिमा करने लगे। हालेलुया। मूसा के कानून के मुताबिक लड़के के जन्म के 8वें दिन उसका खतना करवाना जरूरी था। यूसुफ और मरियम ने इस कानून को माना, साथ ही अपने बच्चे का नाम यीशु रखा जैसे उन्हें बताया गया था। फिर 40वें दिन वे यीशु को बेतलेहम से करीब 10 मील दूर यरूशलेम के मंदिर में ले गए, और उन्होंने शुद्ध होने के लिए एक भेंट चढ़ाई। कानून के मुताबिक शुद्ध होने के लिए एक मेढ़ा और एक फाख्ता चढ़ाना होता था।
लेकिन जिनकी इतनी हैसियत नहीं होती, वे 2 कबूतर चढ़ा सकते थे। यूसुफ और मरियम ने 2 छोटे पंछी भेंट में चढ़ाए। शायद उन्हें शर्मिंदा महसूस हुआ हो, फिर अभी उन्होंने कानून का पालन किया। जब मरियम और यूसुफ ने कानून के अनुसार अपना पूरा काम कर लिया, तो वे बैतलहम नगर में रहने लगे, और यूसुफ ने भी अपना बढ़ई का काम करना शुरू कर दिया। जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चलकर जहाँ बालक था, उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया, और उसने लोगों को भेजकर बैतलहम के आसपास के 2 वर्ष तक के लड़कों को मरवा डाला। इसके कुछ दिनों बाद हेरोदेस मर गया। उसके मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक को मारना चाहते थे वे सब मर गए हैं। तब यूसुफ उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आ गया। परंतु ये सुनकर कि अरिखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, जो कि अपने पिता की तरह ही एक गलत राजा था, तब यूसुफ वहां जाने से डरा, और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया, और नासरत नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। हालेलुया। तो आपने देखा कि परमेश्वर की भविष्यवाणी किस प्रकार से पूरी हुई। परमेश्वर ने उस बालक की हर प्रकार से रक्षा की और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। आप इस कहानी को सुनकर आशीषित हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन में सुख, शांति और प्रेम लेकर आए। धन्यवाद। सबको जय मसीह।